आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शराजी साहब, बताइएगा किन उमूर पर इसमें गौर हुआ है, खुसूसन दहशतगर्दों के हवाले से क्या अहम फैसले हुए? जी बिल्कुल, ये 2 रोज़ा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की है। और इसमें तमाम जो इंटरनल और एक्सटर्नल इसका खतरात हैं पाकिस्तान को, उसके मुतालिक तफसीली गौर खौज किया गया है। और बिलखुसूस जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो जो पाकिस्तान की दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाले मुसल्लह फौज के, दीगर फोर्सेस के जवान और साथ में इस मुल्क के अवाम, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। और साथ में इस बात का भी जायजा लिया गया कि जो बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर लार्ज फोर्सेस एजेंसी अपना रोल प्ले कर रही है, उससे मुतालिक जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका भी नोटिस दिया गया। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और सलामती को इनहांस करने के लिए लार्ज फोर्सेस एजेंसी जो अपना किरदार अदा कर रही है, बट उनको एक तरह से मनाइन किया जा रहा है, उस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। और साथ में बिलखुसूस जो हालिया दिनों में एक गैर मुल्की सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान जो मुसल्लह फौज ने इन्वायरमेंट को सेफ और सिक्योर करने के लिए किया, गोया कि उसके बाद एक बड़ा मल्टी किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया मुसल्लह फौज से मुतालिक, उसका भी नोटिस दिया गया। और ये कहा गया कि बुनियादी तौर पर इस प्रोपेगेंडा का मकसद मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना था। और साथ में इस मौके पे हुकूमत वक्त पे ये जोर दिया गया कि इस तरह के मनफी और प्रोपेगेंडे को और जो फेक न्यूज है, इसके इदारों के लिए कवानीन बनाया जाए और उसके ऊपर भरपूर अमल दरामद किया जाए। इस मौके पे इस बात का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने कई बार अपने कंसर्न का भी इजहार किया है। और अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करता रहेगा। साथ में जो इस वक्त एक चल रही है वहाँ पे खैर पख्तूनख्वा के अंदर जो सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट, उस हवाले से भी कहा गया है कि मुसल्लह फौज उसमें अपना किरदार अदा करती रहेंगी और जो इलाके के अवाम की फलाह बहबूद है और साथ में जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो लोगों ने कोशिश कर रहे हैं उसमें मुसल्लह फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। अच्छा, आप इफ्तिखार शराजी साहब, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, इलाकाई और आलमी अमन अमान के हवाले से क्या आदा किया गया और क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुफ्तगू की गई। और ये कहा गया कि बाहर की जो वहाँ पे बर्बरियत है और जो वहाँ पे जुल्म सितम है और कश्मीरियों का जो उनका बुनियादी जो हक है उससे महरूम किया जा रहा है। और इस हवाले से जो आलमी बिरादरी है उससे भी कहा गया है कि इस मामले को बड़ा स्टैंडर्डली देखना चाहिए और इसके ऊपर यकीनी तौर पर हिंदुस्तान से ये कहा जाना चाहिए कि वहाँ पे जो लोगों के बुनियादी एक तरह से हकूक जो हक राय है उनका, उसको मेक श्योर किया जाए। और इस हवाले से जो पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी और सफारती मदद कर रहा है, उस हवाले से एक आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान इस हवाले से अपने कश्मीरी भाइयों की भरपूर मदद करता रहेगा। अच्छा, इफ्तिखार शराजी साहब, बलोचिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेशन जारी है, लेकिन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या इक़दाम उठाने पर गौर व ख़ास हुआ, क्या अदा किया गया? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो सिचुएशन है इस वक्त इसकी अपना बलोचिस्तान में कि वहाँ पे जो वो अनासर के जो पाकिस्तान पुलिस स्टेबलाइज करना चाहते हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, उनसे मुतालिक भी एक मौसर मरबूत हिकमत अमली के ऊपर गुफ्तगू की गई। और जो वहाँ पे ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, एक तरह से उनको और ज्यादा मौसर और मजबूत बनाने के हवाले से भी स्ट्रेटजी पे गुफ्तगू की गई। और इस आज़म का भी इज़हार किया गया कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली फोर्सेज है, वो अनासर के जो गैर मुल्की ताकतों के हाथों पाकिस्तान में दहशतगर्दी और
बदअमनी पैदा करना चाह रहे हैं, उनको किसी सूरत भी जो है वो माफ नहीं किया जाए, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, इफ्तिखार चराई साहब, जो हालिया वाकयात हुए हैं मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र, इन इकदाम से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाने पर गौर ख्वास हुआ? जी, यकीनी तौर पे जो इस वक्त फेक न्यूज का जो एलिमेंट है, वो है कि जो प्रोपागेंडा है, बिलखुसूस जो मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक किया जाता है, जो हालिया दिनों में इस्लामाबाद में जो मुसल्लह अफवाज की तैनाती हुई, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामाबाद के शहरियों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, और साथ में जो गैर मुल्की डेलीगेट्स आते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, उसको लेके जो एक प्रोपागेंडा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बड़ा एक गुफ्तगू की गई और कहा गया है कि ये वो अनासर है कि जो बैरूनी ताकतों के इशारों पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फेक न्यूज और मनफी प्रोपेगेंडा को परवान चढ़ा रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से हुकूमत वक्त से कहा गया है कि इनके खात्मे के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के कानून भी बनने चाहिए और उन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद भी होना चाहिए। इफ्तिखार चराई साहब, आपने फेक न्यूज का जिक्र किया, तो ये हम सभी जानते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के नेटवर्क्स ना इस्तेमाल हों और बैरूनी ताकतों के आलाकार जो लोग बनते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने के लिए और किस किस्म के इक़दाम उठाने पर गौर ख्वास हुआ? जी, यकीनी तौर पे इस हवाले से जो कवानीन इस वक्त रिक्वायर्ड है बनाना, क्योंकि किसी भी मुलज़म या मुजरिम को सजा देने के लिए कवानीन का होना बड़ा जरूरी है। और इस वक्त कॉन्फ्रेंस में इस बात का जरूरत को महसूस किया गया है कि इस हवाले से कवानीन और उन कवानीन पे फिर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाना होगा, ताकि ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है, जो फेक न्यूज है, जिसके नतीजे में गोया कि कोशिश ये की जा रही है कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा की जाए, गोया कि ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब मुल्क में इस हवाले से मुअस्सर कानून हो और उनके ऊपर फिर अमल दरामद भी हो। अच्छा, इफ्तिखार चराई साहब, ये जो 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, ये कब तक जारी रहेगी? ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस एक तरह से है, और यकीनी तौर पे इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने कहा कि तमाम फॉर्मेशन कमांडर और जो कोर कमांडर्स हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और जो सीनियर पूरी क़यादत है मुसल्लह अफवाज की, वो शरीक होती है। तो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और इसमें जो मुसल्लह अफवाज की तमाम सीनियर क़यादत वो शरीक हुई, और इसमें जैसे बताया गया कि तमाम मामला को जो है कि मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है पाकिस्तान को, और मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ वो अनासर के जो रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उन तमाम से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई और फिर उनसे मुताल्लिक जो जरूरी इक़दाम है उठाने से मुताल्लिक उनके हवाले से भी फैसले किए गए। इफ्तिखार चराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आगाज में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम का अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। फोरम ने शहरियों और इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। फोरम की मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की भारतीय खिलाफ वर्जियों की मजम्मत भी सामने आई है। इस हवाले से हमें इफ्तिखार चराई साहब अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।